हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग आज फिर से एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। और वो है आपका यूनियन टेरिटरी को लेके। और स्पेशली अगर हम लोग पहला एक बात करें किसके अबाउट दी दिल्ली। ठीक है। तो अगर हम लोग दिल्ली को लेके बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ दी 8 यूटी, हमारे यहाँ टोटल कितनी यूटी हैं? 8 आपकी यूटी हैं। तो 8 यूटी में हमारी एक दिल्ली भी यूटी है। लेकिन दिल्ली के केस को एक स्पेशल केस के तौर पे माना गया है। वाई? बिकॉज दिल्ली जो है वो आपकी हमारे इंडिया की कैपिटल भी है। तो दैट इज वाई उसका जो एक ऑफिशियल नेम दिया गया वो दिया गया है नेशनल। ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो दो स्पेशल प्रोविजंस या आर्टिकल्स जो है उसके साथ इंक्लूडेड है। वो है आपका आर्टिकल 239 AA। ये आपको याद रखना है, रिलेटेड टू दिल्ली। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 239 आपका ए और बी। ठीक है। ये दोनों ही आर्टिकल, बोथ आर्टिकल्स हैज बीन एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय किस अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किए गए? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1991 में जो है वो किया गया था। तो उसके थ्रू जो है ये स्पेशल आर्टिकल्स या ये दोनों आर्टिकल 239 AA 239 AB जो है वो आपके जोड़े गए। तो ये आपको एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक। अब अगर हम बात करें अगला जो फैक्ट है दिल्ली को लेकर, कि दिल्ली में जो आपकी स्टेट असेंबली है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल आपके 70 आपके क्या है इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। और फिर अगर बात की जाए कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, ऑफिशियली ऑन पेपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट उनकी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रेसिडेंट। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट के प्रति ही वो क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उनको सारा व्याख्यान या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो देना पड़ता है। ठीक है। एक ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। फिर एक और फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, वो है आपका क्या? दैट इज आपका एक आर्टिकल है सेवन, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 70th अमेंडमेंट। ये ध्यान में रखना, 70th अमेंडमेंट किया गया 1992 में। अब ये अमेंडमेंट जो है 70th अमेंडमेंट क्यों आपका स्पेशल है? वाई द 70th अमेंडमेंट ऑफ 1992 इज वेरी स्पेशल? क्योंकि बाय दिस अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने दो जो आपके यूटीज हैं, दिल्ली और उसके बाद पुडुचेरी, दोनों के जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनको एलिजिबल कर दिया कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, बाय विच अमेंडमेंट द मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो आपने टिक करना है 70th अमेंडमेंट 1992। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब बात की जाए कि इसमें सेशंस जो होते हैं वो कौन बुलाता है? जो दिल्ली असेंबली के सेशंस होते हैं। ठीक है। सेशंस अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो क्या टिक करना? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि ही कॉल्ड दी सेशंस। अब इसको अगर आपको समझना है सेशंस क्या हुए, तो जैसे हमारे पार्लियामेंट के इन अ ईयर 3 सेशंस होते हैं ना। पहला क्या होता है? बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन जो कि अभी आप देख रहे हैं चल रहा है, उसके बाद विंटर सेशन। तो ऐसे ही तीनों सेशंस जो होते हैं वो आपके असेंबलीज के अंदर भी होते हैं। तो वो कौन बुलाता है? वो आपके गवर्नर ऑफ दिल्ली बुलाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द यूटी, स्पेशली दिल्ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए।